हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग सीडीपी की क्लास में कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि मोरल डेवलपमेंट, जिसको उर्दू में कहते हैं अखलाक़ी नशोनुमा, मोरल डेवलपमेंट जो कोहलबर्ग की थ्योरी है, ये आपके सलेबस का हिस्सा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे पहले हमने जीन पियाजे की जो स्टेज है उसके बारे में बहस की थी। आज हम देखेंगे कोहलबर्ग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट में उन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे काम किया है। मोरल डेवलपमेंट पे जीन पियाजे ने भी काम किया है, लेकिन जीन पियाजे ही की थ्योरी से इंस्पायर हो करके, ठीक है, उसी से मुतासिर हो करके इन्होंने मोरल डेवलपमेंट के 3 लेवल दिए हैं। कितने लेवल दिए हैं? 3 लेवल, और हर एक लेवल में 2 स्टेज, ठीक है। तो स्टेज इनके 6 हैं और लेवल जो है 3 है। तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। फिर देखेंगे कि कोहलबर्ग किस तरह से डायलेमा की हालत पैदा करते हैं, यानी तज़ब्ज़ुब की हालत, यानी बिल्कुल कहेंगे कि इंसान ये ना समझ पाए कि ये करें कि वो करें, ठीक है। तो इसी तरह हाइंस का जो डायलेमा है किस तरह से दुविधा में डालते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट, जिसको हम अखलाक़ी नशोनुमा कहते हैं उर्दू ज़ुबान में। देखिए, क्लास आपकी इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में चलेगी, बाइलिंगुअल रहेगी, ठीक है। चलिए, ये निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आखिर में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं। इसी के साथ आप सब्सक्राइब भी कर लें। आप मोबाइल को लैंडस्केप मोड में करके जो है आप देखिए, अगर मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं तो उसको लेटा लीजिए इस तरह से, ठीक है, ताकि आपको स्लाइड जो है क्लियर दिखे। और उसी के कॉर्नर पे आपको सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा, उससे आप क्लिक करके चैनल का हिस्सा बन जाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम मोरल डेवलपमेंट को समझेंगे। मोरल डेवलपमेंट यानी अखलाक़ी नशोनुमा कहते किसको हैं? देखिए, जो समाज ने, यानी सोशल, यानी जो मुआशरे ने, जो समाज ने जो नियम बना रखे हैं, जो उसूल बना रखे हैं, जो ज़ाब्ते बना रखे हैं, इसी के साथ समाज का जो कल्चर है, यानी उसकी जो तहज़ीब है, उसका जो तमद्दुन है, ठीक है, उसके मुताबिक अगर आप चलते हैं तो उसको कहेंगे मोरल। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो मोरालिटी है, जो अखलाकियत है, ये इनबॉर्न यानी पैदाइशी नहीं होती, ठीक है। बच्चा जिस समाज में रहता है, जिस माहौल में रहता है, ठीक है, अपने माहौल को देख करके उसका अखलाक दुरुस्त होता है। आप देखेंगे अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग अखलाक का पैमाना है, पूरे वर्ल्ड में एक जैसा नहीं होता। जैसे आप देखेंगे इंडिया में कुछ रूल्स है, जैसे इंडिया में सोसाइटी में है कि अगर कोई लड़की, ठीक है, अगर वो तलाक ले लेती है, ठीक है, डाइवर्सिंग वाइफ, यानी अब जिसके साथ शादी हुई, अब उसके मिजाज से, उसके अखलाक से दोनों लोग मेल नहीं खाते, बाद में दोनों लोग अलग हो गए, ठीक है, तलाक हो गया, तो इसको हिंदुस्तान के समाज में, हिंदुस्तान में इसको लड़की के लिए बहुत बुरा समझा जाता है कि क्यों छोड़ के आई, क्यों ऐसा किया, सभी लोग उंगली उठाते हैं। लेकिन यही चीज़ आप वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे, अमेरिका में, लंदन में वगैरह में, वहाँ कोई ऐब नहीं माना जाता। तो ये कहने का सेंस ये है कि मोरल जो है, यानी अखलाकी चीज़ें जो हैं, वो हर एक सोसाइटी में अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ये है कि औरत अगर बेवा हो जाए, किसी वजह से उसके शौहर का इंतकाल हो जाए, तो सामाजिक में कुछ ऐसा प्रेशर होता है कि वो शादियां नहीं करती हैं। पूरी ज़िंदगी अगर कोई औलाद होगी उसी के सहारे रह जाती हैं। अगर मर्द है तो मर्द शादी कर लेता है, समाज उसको एक्सेप्ट करता है। तो हर समाज का एक एक रूल होता है, उसी के मुताबिक चलना वही जो है मोरल कहलाता है, ठीक है। एक कहेंगे ये इनबॉर्न होता है, समाज में ये चीज़
पैदा होती है। समाज जिस चीज़ को मानता है कि ठीक है, अगर आपके कोई बड़े मिले आप उनको सलाम कीजिए, उनका अदब कीजिए, उनके रिस्पेक्ट में खड़े हो जाइए। इसी की तरह नॉन मुस्लिम में है कि कोई रिश्तेदार जाता है तो उनका पैर छूते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो रूल बना है उसी को हम मोरल कहते हैं, ठीक है। अब हम मोरल डेवलपमेंट में एक तो जीन पियाजे ने काम किया है, दूसरे एक कि कोहलबर्ग ने जो स्टेजेस और लेबल दिए हैं उससे सवालात पूछे जाते हैं, वही आपके अहम हैं। अब देखिए, कोहलबर्ग की लाइफ स्टाइल, उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं पूछा जाता, बस इतना हम जान लें कि ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कहीं कहीं आता है बाद में इन्होंने सुसाइड भी कर लिया था, लेकिन इन्होंने कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट पे जो थ्योरी दी है वो हर जगह एक्सेप्ट की जाती है। ही वर्कड विथ जीन पियाजे, जीन पियाजे के साथ इन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे काम किया है। ही गेव 3 लेबल्स, इन्होंने कितने लेबल दिए हैं? 3 लेबल्स दिए हैं, यानी 3 सतहें दी हैं, और 6 स्टेजेस यानी 6 मराहिल दिए हैं। और इसी के साथ जैसे इन्होंने हाइंस का डायलेमा यानी डिलीमा में किस तरह से डालते हैं, जैसे हाइंस के ऊपर जो इन्होंने डिलीमा, जैसे है कि कुछ लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, हम उम्र बच्चों को, ठीक है। जैसे इसने क्या किया कि 10 साल के बच्चों को, 15 साल के बच्चों को, 20 साल के बच्चों को, ठीक है, और 10 साल से नीचे के बच्चों को, सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इसने कुछ थ्योरी दी है, उसके पीछे उसने एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे हाइंस का डिलेमा, जिसको आप तजब्जुब कहते हैं, उन्होंने पेश किया। हाइंस का डिलेमा किससे मुताल्लिक है? कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट से। जैसे इसने मिसाल दी थी कि हाइंस एक शख्स है जिसकी माँ या उसकी बीवी बीमार है, मान लो हम उसकी वाइफ बीमार है, अब उसको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, यानी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा आपकी बीवी का जो है ऑपरेशन होना है, 10,000 रुपये की ज़रूरत है, कल तक 10,000 रुपये अगर ले आते हो, ठीक है, तो हम क्या है आपको आपकी बीवी का जो है ऑपरेशन कर देंगे और दवाएं दे देंगे, ठीक है। उसने कुछ दवाएं लिख दी हैं कि ये दवा आपको लेकर आना है। अब इसके पास पैसे नहीं हैं, तो अब इसके पास 2 सिचुएशन हैं, या जाए कहीं 10,000 रुपये की वजह से चोरी करे, किसी की जेब काट ले, या किसी मेडिकल स्टोर का ताला तोड़ करके दवा निकल आए, ले आए, उसको तोड़ करके दवा भी ले आए और पैसा भी उसके में से निकाल करके ला करके अपनी बीवी की जान बचा ले, या कहे कि भाई अखलाक का तकाज़ा है कि हम चोरी भी नहीं करेंगे, हम कहीं से बेईमानी भी नहीं करेंगे, तो क्या वो अपनी बीवी को मरने दे? तो इस तरह की सिचुएशन, तो अलग अलग तरह के बच्चों ने अलग अलग उसमें जवाब दिया। कुछ लोगों ने कहा कि उसको चोरी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर चोरी कर लेगा, चोरी कर करके जो है जब वो अपनी बीवी की जान बचा सकता है। कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई चोरी नहीं कर, तो क्या चोरी नहीं करेगा तो क्या अपनी बीवी को मरने देगा? तो इस तरह की सिचुएशन वो पैदा करके उसने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर उसने 3 लेवल और 6 स्टेजेस दी हैं। आगे देखते हैं। इसका जो पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, पहला सवाल इससे आता है, पहला स्टेज क्या है? प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। आगे हम उर्दू में भी देखेंगे, ठीक है। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी क्या है? इसमें क्या है, 4 से 10 साल के बच्चों की अखलाकी सूरत को इसने बयान किया है, 4 से 10 साल के। इसमें उसने पहले लेवल में 2 स्टेज दिए हैं। पहला स्टेज है द स्टेजेस ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट। पहला स्टेज है, उसने कहा है कि इस स्टेज में बच्चा इसलिए फर्माबरदारी करता है ताकि वो पनिशमेंट यानी सज़ा से बच सके। जैसे घर में माँ बाप कोई चीज़ भेजते हैं, बेटा जाओ गिलास ले आओ, बेटा जाओ पानी ले आओ, बेटा जाओ बाज़ार से कुछ सब्ज़ी ले आओ, तो वो इसलिए करता है ये 10 साल का बच्चा
ताकि अगर ऐसा काम नहीं करेगा, बेटे अपना होमवर्क कर लो, सोचता होमवर्क नहीं करेगा तो पिट जाएंगे। तो इस खौफ की वजह से अगर कोई काम करता है यानी एवॉइडिंग पनिशमेंट यानी सज़ा से बचने के लिए, तो कौन सी स्टेज है? पहली स्टेज है, लेवल फर्स्ट की पहली स्टेज, इसको जहन में रखिएगा। दूसरी स्टेज क्या है? इससे बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। द स्टेज ऑफ कन्फर्मिंग टू ऑब्टेन रिवार्ड और फेवर इन रिटर्न। दूसरी स्टेज ये है, इसमें बच्चा कोई काम इसलिए करता है ताकि उसको इनाम मिले, ताकि उसको रिटर्न में कुछ मिले। जैसे उसके पेरेंट्स ने दिया पैसा कि बच्चे ले जाओ 40 रुपये की 1 किलो चीनी ले आओ, और 5 रुपया अगर बचता है, ठीक है, 10 रुपया 50 रुपये के नोट दिया, 10 रुपया तुम रख लेना। तो बहुत शौक़ से चीनी लाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है हमें 10 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें यह है कि बच्चा क्या है, कोई काम करता है ताकि उसको उसमें से कुछ मिले, ठीक है। यानी एक्सचेंज स्टेज इसी को कहते हैं, यानी बदले की भावना। जैसे कोई बच्चा छोटा था, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया, अब पता चला जुमा का दिन था, अब वो बाहर निकला तो उसकी चप्पल कोई लेकर चला गया पहन के, तो वो जो है किसी और की चप्पल पहन के आ गया घर। वालिदैन पूछे क्यों, किसकी ले आया? कहे मेरी चप्पल कोई और ले गया था, मैं उसकी पहन के चला आया। तो क्या है? एक्सचेंज स्टेज कौन सी है? दूसरी स्टेज लेवल फर्स्ट में। स्टेज ऑफ ईगो, इसमें बच्चे के अंदर ईगो पाया जाता है, यानी अपने आप को सब कुछ समझता है। सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, कोई भी काम इसलिए करता है कि उसमें मेरा क्या होगा, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, इसलिए वो काम करता है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जैसे क्लास में टीचर बैठा है, उसने देखा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के गाल में थप्पड़ मारा, या क्या किया, उसकी पेन छीन ली। तो तो टीचर ने पूछा ऐसा क्यों किया? उसने कहा कल इसने मुझे भी मारा था। तो ये क्या है? टिट फॉर टैट वाली स्टेज कौन सी है? दूसरी है। या दोपहर में अब दोनों में लड़ाई हो गई, उससे पेन मांगा, उसने कहा क्यों नहीं पेन करो, आपने भी मुझसे पेन मांगा था। तो बदले की भावना टिट फॉर टैट किस में आती है? ये दूसरे स्टेज में है, ठीक है, इसको जहन में रखिएगा। दूसरा लेवल क्या है? कन्वेंशनल मोरालिटी। क्या है? कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें 2 स्टेज है। पहली स्टेज है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये 10 से 13 साल की उम्र में पाई जाती है। 10 से 13 साल का बच्चा क्या है, अब गोया कि वो 8th क्लास पास करने वाला है। इसमें क्या है? दोस्ती बहुत करता है, एक दूसरे के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और कोई काम इसलिए करता है ताकि उसको उसकी शाबाशी दी जाए। यानी कोई काम करेगा, शाबाश, यानी वेरी गुड, वेरी नाइस, यानी गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए काम करता है। किसमें? तीसरी स्टेज में। चौथी स्टेज क्या है? मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यानी वो काम इसलिए करता है, सोशल, समाज ने उस चीज़ को बना रखा है कि कोई आपको बड़ा मिले तो उसको आप सलाम कीजिए, ठीक है, उसका अदब कीजिए, उसका रिस्पेक्ट कीजिए। और जैसे है कि समाज ने एक बना रखा है कि रेड लाइट पे आप पहुँचे, रेड लाइट है तो क्या है, आप रुक जाएं, ठीक है। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम के लिए रिस्पेक्ट, यानी समाज ने जो सिस्टम बना दिया उसका रिस्पेक्ट कीजिए। जैसे समाज ने आज बना रखा है कि लेडीज़ है तो घर में रखेगी, घर में ही रहेगी, घर का काम करेगी, मर्द है तो बाहर का। हालांकि ये जेंडर बायसनेस है, ये स्टेरियोटाइप वाली थिंकिंग है, ठीक है, इससे सवालात आपके पूछे भी जाते हैं, लेकिन समाज ने बना रखा है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, जो सामाजिक एक ऑर्डर बना रखा है उस चीज़ को आप बना कर रखें। और लॉ एंड ऑर्डर वाली स्टेज, यानी जिस तरह के कानून रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए उसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है, आप डेकोरम बना के रखते हैं, ठीक है। जो किसी ऑफिस में, कहीं पे, स्कूल में जो एक प्रोटोकॉल बनाया गया है उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो कौन सी स्टेज है? ये चौथी स्टेज है ये लेवल 2 की। अब देखेंगे लेवल 3 के, यानी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी एंड प्रिंसिपल मोरालिटी। इसमें क्या है? 5वीं स्टेज क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी समाज ने जो नियम बना रखा है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
जो हमें राइट, इंडिविजुअल राइट, जैसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसके मुताबिक रहना। जैसे एक राइट है, राइट टू स्पीच, आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं बोल सकते कि दूसरे की जो इंसेंट है, दूसरे की भावनाएं हैं, दूसरे की जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो जो रूल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल राइट्स जो हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो ये 5वीं स्टेज है। आखिरी स्टेज क्या है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यहाँ तक लोग कम पहुँचते हैं, यानी हम कहीं झूठ ही नहीं बोलेंगे। वो सोचते हैं कि हमें दुनिया में किस लिए भेजा गया है, हम दुनिया में आए हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों के लिए जिएंगे। अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी पालते हैं, हम इसलिए हैं ताकि दूसरों की खिदमत कर सकें। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यहाँ तक बहुत कम लोग, जैसे गांधी जी का नाम आता है, स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है, ठीक है, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो है 6ठी स्टेज है। ठीक है, इतना स्टेज इन्होंने दी है। अब देखिए, इसको एक टेबल के ज़रिए हम समझ लेते हैं। कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट क्या है? पहली स्टेज क्या थी? एक मरतबा रिवीजन हो जाएगा। एवॉइडिंग पनिशमेंट, कोई काम इसलिए करता है ताकि सज़ा से बच सके। दूसरा क्या है? एमिंग एट रिवार्ड, इसलिए करता है ताकि उसका जज़ा मिले, उसका बदला मिले। ये क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल है। अब दूसरा लेवल कन्वेंशनल लेवल, इसमें 2 स्टेज है। पहला क्या है? इसलिए करेगा गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला जो रवैया रखता है, एक इसमें है। ये तीसरी स्टेज, चौथा स्टेज है लॉयल्टी टू लॉ एंड ऑर्डर, यानी लॉ एंड ऑर्डर बनाकर रखता है। ठीक है, तो कन्वेंशनल स्टेज है। आगे क्या है? 5वां क्या है? जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में बना दिया गया है उसके मुताबिक अगर आप चलते हैं, 5वीं स्टेज है। 6ठी स्टेज क्या है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, जो समाज ने अखलाक और रूल, यानी जो क्या नाम है, आप सोचते हैं कि मेरा मकसद क्या है, हम किस लिए आए हैं, जो आखिरी स्टेज है। ठीक है, यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया था, जो जीन पियाजे ने स्टेजेस दी रखी है, कितनी, कौन कौन दी रखी थी, यानी पहले सेंसरी मोटर स्टेज, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, फॉर्मल कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, इसी को से इंस्पायर हो करके कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, पहला इन्होंने दिया था 4 से 10 साल, 10 साल के एज का दिया था उसने। दूसरा 10 से 13 साल, ठीक है, और तीसरा 13 से एबव तक का दिया था। ठीक है, वही चीज़ इस नक्शे में दिखाई जा रही। अब देखिए, कोहलबर्ग ने अखलाकी नशोनुमा को, जो मैंने अभी बताया कि 3 मराहिल यानी स्टेप्स में, और मदारिज जिसको आप कहते हैं, देखिए 3 लेवल कहते हैं सतह, और स्टेज किसको कहते हैं? मराहिल या मदारिज में बयान किया है। टोटल कितने हैं? 6 स्टेजेस, जिसको मदारिज भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए 6 कौन है? पहला है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, दूसरा है कन्वेंशनल मोरालिटी, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये क्या है? 3 लेवल उन्होंने, 3 सतहें दी हैं। ठीक है, लेवल को स्टेप्स भी कहते हैं, यानी माक़ब्ल रिवाजी अखलाकियात, रिवाजी अखलाकियात, माबाद रिवाजी अखलाकियात। अब हम देखेंगे, इन्होंने 6 स्टेजेस दी है। पहला क्या है? पनिशमेंट ओबीडियंस, जिसको सज़ा और फरमाबरदारी कहते हैं। दूसरा क्या है? इनफरादियत और आलाती मकसद और तब्दीली, जैसे इंस्ट्रूमेंटल इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म यानी इंडिविजुअल, ठीक है, जो इनफरादी तौर पर। पर्पस एंड एक्सचेंज, जिसमें बदले की भावना होती है। आगे है बैन शख्सी उम्मीद करदा ताल्लुकात और तस्दीक, यानी इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशन, रिलेशनशिप एंड कन्फर्मिटी। ये क्या है? तीसरी वाली स्टेज है, जिसमें दोस्ती बहुत करता है। चौथी क्या है? कानून और हुक्म की समाजी पहलू, यानी सोशल
कॉन्शियस ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। पांचवा क्या है, समाजी ताल्लुकात, इनफरादी हुकूक यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स। छठे नंबर क्या है, आफाकी अखलाकी उसूल यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। अब देखिए, आपको पता है पहला प्री कन्वेंशनल मोरालिटी था, उसमें 2 स्टेज, पहला क्या था पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाला, दूसरा है इंडिविजुअलिज्म और इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है एक नज़र डाल लेते हैं। इस दर्जे में बच्चा भी फैसला कर सकता है, यानी 4 से 10 साल की उम्र है, इस दर्जे में बच्चा सही और गलत, अच्छा और ख़राब में फ़र्क करता है। फर्मा बरदारी इसलिए करता है कि बड़ों के आला इख्तियारात होते हैं। आगे है ये अखलाकियात दूसरों के ज़ेर असर सज़ा से बचने और इनाम या अच्छा बदला पाने के लिए होते हैं। बच्चे इनफरादी तौर पर उसूलों की उस वक़्त पाबंदी करते हैं जब वो उसमें इंटरेस्ट यानी उसमें दिलचस्पी रखते हैं। सज़ा के खौफ से या चीज़ या काम गलत है, बच्चा उसका फ़ैसला कर सकता है। दूसरा क्या था, कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसमें भी 2 स्टेज है। पहला है इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ कन्फर्मिटी। दूसरा क्या है, सोशल कॉन्शियस ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, देखिए यहाँ भी बच्चों की अखलाकी यानी एक ये जो है 10 से 13 साल वाली स्टेज है, यहाँ बच्चों की अखलाकियत बड़ों की पसंद और नापसंद पर मुनहसिर हैं। अखलाक की नशोनुमा समाज में इस्तेमाल उसूलों पर मुनहसिर है। यहाँ ये बात अहम है कि बच्चा किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। तीसरा क्या था, समाजी ताल्लुकात। देखिए मैंने अभी पूरा आपको बता रखा है डिटेल से, ठीक है। ये तीसरा वाला जो है वो 13 साल से ऊपर वाली स्टेज है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, 13 से एबव वाली। चलिए ये यहाँ हम लोग पहुँच गए थे। इस मरहले में बच्चों ये आपका जो है 5वां यहाँ हो गया। बच्चे ये जो है आखिरी स्टेज है 5वीं 6ठी। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इस मरहले में बच्चों में हकीकी अखलाकियात की नशोनुमा होती है, बच्चों में ख़ुद से फ़ैसला करने की सलाहियत, क्योंकि ये जो है 13 साल से ऊपर के हैं, ठीक है। यहाँ बच्चे अशिया या बातों को उनके अखलाकियात के पैमाने में फ़िट होने की बुनियाद पर कद्र करते हैं। इस मरहला में बच्चे इस बात से वाकिफ़ होते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ़ नज़रियात और कदरें हैं। यहाँ बच्चा बड़ी तादाद में यानी ज़्यादातर अच्छाइयों को हासिल करता है। इस मरहले में बालिग बच्चे होते हैं, इसलिए ख़ुद इख्तियार अखलाक़ी उसूलों पर अमल करते हैं। यहाँ उसूल से ज़्यादा ज़मीर की अहमियत होती है, माना ज़मीर को उसूलों पर सबक़त होती है। इस दर्जा में जब उसूल और ज़मीर का टकराव होता है, सब बच्चे ज़मीर की आवाज़ पर अमल करते हैं। इन तमाम मराहिल व मदारिज में बच्चों के अखलाकियात की नशोनुमा घर और ख़ानदान के हालात और उन सबसे ज़्यादा बाजानियात पर भी मुनहसिर होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में हमने कोहलबर्ग ने जितने लेवल दिए हैं, जितने स्टेज दिए हैं, किस तरह से डायलेमा पेश करता है, सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस कर ली है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है इंशाल्लाह आप सही करके आएंगे। आखिर में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल नीचे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। कहीं भी कोई भी आपका जो ग्रुप कॉमन हो, चाहे आप बीएड के हों, डीएलएड को हों, तो आप जो है उनको शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।